लगे हाथों जान लीजिए कि ये कोचिंग चलाने वालों पर अब दूसरे सरकारी विभाग भी शिकंजा कस रहे हैं। फायर सेफ्टी की बात कर लेते हैं। फायरिंग के घटनाक्रम पर कार्रवाई चल रही, उसी दौरान बिहार फायर सर्विस ने खान सर के कोचिंग सेंटर और हॉस्पिटल परिसर का मुआयना किया और कई कमियां भी बताई गई। कोचिंग एक G+5 यानी ग्राउंड फ्लोर मिलाकर 5 मंजिला इमारत में चलती है। सुरक्षा के जो मानक हैं, विभाग ने पाया कि उसके हिसाब से फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। इसके अलावा हॉस्पिटल में भी कई सुरक्षा मानक पूरे नहीं है। मसलन 25,000 लीटर की ओवरहेड टैंक की जरूरत बताई गई, लेकिन केवल 5,000 लीटर का टैंक है। 900 LPM क्षमता वाला फायर पंप भी नहीं है। LPM यानी लीटर प्रति मिनट। G+5 इमारत में ऐसा पंप जरूरी है जो 1 मिनट में 900 लीटर पानी की सप्लाई कर सके। इसके अलावा डाउन कमर सिस्टम भी नहीं था। ये क्या होता है डाउन कमर सिस्टम? मान लीजिए किसी G+5 बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर आग लग जाती है, दमकल की गाड़ी नीचे सड़क पर है, उसके लिए हर मंजिल तक पाइप खींचना मुश्किल है, इसलिए बिल्डिंग के अंदर पहले से एक मोटा पाइप लगाया जाता है। उसी पाइप में जोड़कर पानी को ऊपरी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। आपने कई बहुमंजिला इमारतों में एक मोटा लाल रंग का पाइप देखा होगा, उसे ही डाउन कमर सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा कोचिंग सेंटर में बाहर निकलने के दरवाजे को लेकर भी कमी बताई गई। मैनेजमेंट को ये कमियां दुरुस्त करने के लिए 7 से 10 दिन का वक्त दिया गया। डिपार्टमेंट ने कहा नहीं हुआ अगर सुधार तो कार्रवाई, जुर्माना, सीलिंग एनओसी रद्द हो सकती है। अब इस फायरिंग विवाद के पीछे का अब तक का ज्ञात घटनाक्रम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। 2 जून की रात पटना के कदमकुआं इलाके में खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हंगामा हुआ। पुलिस के मुताबिक 15 से 20 लोगों का ग्रुप पहुंचा, पोस्टर होर्डिंग फाड़े, पथराव हुआ, गेट पर मौजूद गार्ड से मारपीट हुई। चुनचुन नाम के गार्ड को चोट लगी, इलाज के लिए PMCH लाया गया। इस मामले में पहले ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। फैजल खान उर्फ खान सर का दावा कि उनकी कोचिंग के अच्छे रिजल्ट और कम फीस से कुछ प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थान नाराज थे, इस वजह से हमला हुआ। यह भी कहा गया कि CCTV फुटेज पुलिस को दी गई है और सुरक्षा की मांग भी दोहराई गई। यानी अब 3 कहानियां साथ चल रही हैं। पहली पुलिस की कहानी जो कह रही कि पहले खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ और उस मामले में ज्ञान बिंदु से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हुई, फिर फायरिंग का वीडियो आया। इस वीडियो में खान सर की कोचिंग के गार्ड दिखे, उसके बयान के बाद उनके ऊपर भी एक FIR हो गई खान सर के ऊपर। दूसरी कहानी खान सर की है, जिनका पक्ष है कि उनकी कोचिंग पर हमला हुआ, गार्ड ने सुरक्षा के लिए हवा में फायर किया और बदले की कार्रवाई के तहत उनका नाम FIR में जोड़ा गया। और तीसरा पक्ष है रोशन आनंद सर का, जो कह रहे हैं कि वो पूरी तरह निर्दोष हैं और उनको दबाव में फंसाया गया है। अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं। खान सर से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट का है। बात उस विवाद की जिसकी वजह से क्या खान सर और क्या दूसरे टीचर, कई ऑनलाइन YouTube टीचर्स दिल्ली हाईकोर्ट उनको जाना पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है और अगली सुनवाई की 17 जून की तारीख क्या है, ये विस्तार से समझते हैं। विवाद शुरू हुआ आज तक न्यूज चैनल के एक शो से। शो का टॉपिक था नीट कोचिंग और ऑनलाइन पढ़ाई का बाजार। इस दौरान टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप ने ऑनलाइन स्टार टीचर्स पर टिप्पणी की जो YouTube के जरिए पढ़ाते हैं। वायरल क्लिप में उन्हें क्या कहते सुना गया। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, ऊट पटांग रैप लिखते हैं, उसके बाद खुद को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। इसके बाद YouTube पर पढ़ाने वाले टीचर्स के जवाबी वीडियो आने शुरू हुए। उन्होंने अंजना ओम कश्यप की टिप्पणी को अपमानजनक माना। सबसे ज्यादा वायरल किसके जवाब हुए? खान ग्लोबल स्टडीज के खान सर और अभिनय मैथ्स के अभिनय शर्मा के। इसके अलावा और भी बहुत टीचर्स ने वीडियो बनाए। भरमार रही ऐसे वीडियो की। फैजल खान उर्फ खान सर की वायरल क्लिप में उन्होंने टीवी एंकर का नाम लेते हुए कहा कि तुम बेवकूफ़ी करती हो, दलाली समेत कई गंभीर इल्जाम लगाए। उनके घर को लेकर भी कुछ इल्जाम लगाए गए और परिजनों का भी जिक्र हुआ। इस वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद अंजना ओम कश्यप और आज तक चैनल के मालिकाना हक रखने वाली टीवी टुडे नेटवर्क ने आरोप लगाया कि जवाबी वीडियो आलोचना तक सीमित नहीं है, इससे मानहानि की गई। मुकदमे में दावा किया गया कि अंजना और आज तक के लिए बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दलाली और फेक न्यूज की दुकान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यह भी आरोप है कि अंजना ओम कश्यप की बच्चों के स्कूल कॉलेज से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक तौर पर चर्चा में लाई गई। इस केस में खान सर के अलावा अभिनय शर्मा, बबीता त्यागी, अरविंद भदौरिया, कुछ एक्स हैंडल, कुछ स्टूडेंट्स और 4PM न्यूज नेटवर्क को पक्षकार बनाया गया। इन टीचर्स की तरफ से अभिनय शर्मा यानी अभिनव मैथ्स का पक्ष आया। उन्होंने कहा कि हमने अंजना की टिप्पणी का जवाब दिया क्योंकि शिक्षकों का अपमान हुआ। उनका कहना है कि ऑनलाइन टीचर्स लाखों छात्रों को पढ़ाते हैं, गरीबों को, छोटे शहरों के बच्चों को पढ़ाई का विकल्प देते हैं, इसलिए उन्हें 2 कौड़ी का या व्यूज के पीछे भागने वाला कहना गलत है। अभिनय शर्मा के वकील इस मामले में सभी टीचर्स की तरफ से पैरवी कर रहे हैं कि देखिए, हम आमतौर पर ऐसे बयानों पर रिएक्ट नहीं करते, पर जब उनके बच्चों को बीच में लाया जाए और ग्राउंड पर आने का चैलेंज दिया जाए तो कुछ कहना पड़ता है। ये लोग वैसे भी फील्ड पर ही रहते हैं। अब कोर्ट की सुनवाई पर, दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई पर नजर डालते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में 8 जून को कॉज लिस्ट में ये मामला अंजना ओम कश्यप वर्सेस फैजल खान एंड अदर्स के नाम से लिस्टेड था। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की वेकेशनल बेंच के सामने सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा किसी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन अगर कोई सामग्री पहली नजर में मानहानि जैसी दिखती है तो उसे हटाना होगा। बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि आज तक एक वीडियो में ऑनलाइन टीचर्स पर टिप्पणी की गई थी, उसी के जवाब में कुछ टीचर्स और यूजर्स ने वीडियो पोस्ट किए। उनका कहना था कि सभी पोस्ट अलग अलग हैं, इसलिए उन्हें एक ही केस में जोड़ना ठीक नहीं। अंजना ओम कश्यप की तरफ से कहा गया कि सोशल मीडिया पर बहुत अपमानजनक और जहरीली भाषा इस्तेमाल की गई, बच्चों को भी विवाद में घसीटा गया और धमकी भरी बातें लिखी गई। इस प्रकरण में अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ने कोर्ट से अस्थायी राहत मांगी थी, यानी जब तक केस का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक कथित अपमानजनक पोस्ट वीडियो हटाने या रोकने का कोर्ट आदेश दे। कोर्ट ने इसके लिए नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। ये भी कहा कि इस मामले में अब और अधिक समय नहीं दिया जाएगा।